मित्रों, मैं कमलेश कुमार, हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य शिखर में जिन कवियों की कविताएं संकलित हैं, उनमें पहले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उनकी पुस्तक साकेत के अष्टम सर्ग का एक अंश कैकेयी का अनुताप शीर्षक से इस पुस्तक में संकलित है। हम उस पर बातचीत करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक और द्विवेदी युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त ने न केवल काव्य में भारतीय जनजीवन को समग्रता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, अपितु खड़ी बोली हिंदी को कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय बनाने में अमूल्य योगदान किया है। लोक जीवन के देसी ठाठ के साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति का गौरव गान किया है। उनकी रचना भारत भारती ने अपने समय में राष्ट्रीय भावना को जगाने और दृढ़तर बनाने में अन्यतम भूमिका निभाई है। भारतीय जीवन और संस्कृति के प्रति अडिग आस्था के कारण उन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों की पुनर्रचना की है। अपनी साहित्य साधना के चरम सोपान साकेत में उन्होंने राम कथा को युगानुरूप प्रस्तुत किया है। साकेत की सर्जना की प्रारंभिक प्रेरणा उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्येर उपेक्षिता अर्थात कवियों की उपेक्षिताएं शीर्षक लेख से मिली। भारतीय साहित्य में कतिपय नारी चरित्रों की उपेक्षा से द्रवित कविंद्र रविंद्र ने अपने लेख में लिखा था, हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में काव्य यज्ञशाला की प्रांत भूमि में जो कितनी ही स्त्रियां अनादृत होकर खड़ी हैं, उनमें प्रधान स्थान उर्मिला का है। उर्मिला अर्थात लक्ष्मण की पत्नी। हाय अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारा की भांति महाकाव्य के सुमेर शिखर पर हुआ था। उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। कहाँ तुम्हारा उदयाचल है और कहाँ अस्ताचल, यह प्रश्न करना भी सब लोग भूल गए। इसके उपरांत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता विषय पर निबंध लिखा। इन दोनों मनीषियों के उद्गारों से प्रेरित प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने न केवल साकेत में उर्मिला को प्रतिष्ठित किया, बल्कि भारतीय गृहस्थ जीवन और संयुक्त परिवार को आदर्श रूप में चित्रित भी किया। इसमें रामकथा और उसके चरित्र युग की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्जीवित हो उठे हैं। साकेत एक प्रबंध रचना है जो 12 सर्गों में विभक्त है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस राम कथा के जिस क्रम से परिचित हैं, साकेत में कथा का वही क्रम नहीं है। साकेत की शुरुआत में कवि सरस्वती देवी की वंदना करता है, उनसे अपने साथ अयोध्या चलने की प्रार्थना करता है। अयोध्या के वैभव और उसकी समृद्धि, उसके सौंदर्य का गुणगान करता है
और लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद, नोक-झोंक, कुछ हंसी मजाक के बीच राम के राज्याभिषेक की बात सामने आती है। आरंभ से लेकर 8वें सर्ग तक ने राम के राज्याभिषेक से लेकर चित्रकूट में राम और भरत के साथ राज समाज के बीच की जो बातचीत है, जो घटना है चित्रकूट सभा की, वहाँ तक की घटना है। जिस चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है, क्योंकि वहाँ सभी चरित्र अपने आदर्श रूप में चित्रित हैं। 9वें सर्ग में उर्मिला के वियोग वर्णन को कवि ने जगह दी है। 10वें में उर्मिला सरयू से अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा कहती है। 11वें सर्ग में वन में राम ऋषियों से मिलते हुए दिखते हैं, विराध वगैरह का वध करते हैं, शूर्पणखा के नाक काटने का प्रसंग है। इसी में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी लेने गए हनुमान का वापस लौटते समय भरत के बाणों से अयोध्या पर गिर जाने और फिर संजीवनी के द्वारा हनुमान के उपचार किए जाने का वर्णन है। इसी सर्ग में हनुमान ने दंडकारण्य में लक्ष्मण को शक्तिवाण लगने तक की कथा बताई है। 12वें सर्ग में साकेतवासी युद्ध की तैयारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर वे मान जाते हैं, युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं करते और वशिष्ठ दिव्य दृष्टि देकर उन्हें राम रावण का युद्ध दिखाते हैं। इसी सर्ग में रावण का वध और राम के अयोध्या लौटने का वर्णन है और राम के अयोध्या लौटने के साथ ही उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन होता है। यह जो पुस्तक में संकलित अंश है साकेत की 8वें सर्ग से लिया गया है, जिसमें कैकेयी का अनुताप अर्थात कैकेयी का पश्चाताप, उसकी आत्मग्लान का चित्रण कवि ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है और इस चित्रण की कुशलता है कि पाठक इसको पढ़कर कैकेयी के प्रति द्रवित होता है और उसके मन में उसको क्षमा कर देने का भाव पैदा हो जाता है। उस 8वें सर्ग में चित्रकूट के वन्य प्रांत में भगवती सीता के सौंदर्य का वर्णन है, चित्रकूट के सौंदर्य का वर्णन है
और उस सभा की बैठने का वर्णन है जिसमें भरत राम से अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना करने वाले हैं। इस मार्मिक घटना की शुरुआत होती है जब सब बैठ जाते हैं, तब राम भरत को संबोधित करते हैं, हे भरत भद्र, तुम कहो अभिप्सित अपना। राम के यह कहते ही सारी प्रजा सजग हो जाती है। सब उत्सुक हैं कि देखें कि अब भरत क्या कहने वाले हैं। लेकिन राम का यह वाक्य मानो भरत को बेध देता है और भरत ग्लानि से भर जाते हैं और उनकी वह आत्मग्लानि इस रूप में फूट पड़ती है, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। वह कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। भरत के इस कथन में भरत की गहरी आत्मग्लानि, उनका दैन्य, उनका विनय, अपने को सारी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार मान लेने का भाव व्यक्त होता है। और उनके इस कथन से राम इतने प्रभावित होते हैं, द्रवित होते हैं कि उनको हृदय से लगा लेते हैं और उनके मुंह से यह बात निकल जाती है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। माता ही जिसको जन्म देकर नहीं जान सकी, कैकेयी को ही यह पता नहीं चल सका कि दरअसल वह जो करने जा रही है वह भरत को स्वीकार्य होगा कि नहीं। जैसे पूरी सभा एकाग्र होकर राम और भरत की बात सुन रही थी, वैसे ही कैकेयी को भी अपनी बात रखने के लिए अवसर की तलाश थी। राम के इस कथन से ही कैकेयी को वह अवसर मिल जाता है और वह तुरंत बोल पड़ती है। संकलित अंश की शुरुआत यहाँ से होती है। यह सत्य है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि अगर यह सच है, हे राम, अगर यह सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर उसके हृदय की थाह नहीं लगाने में असमर्थ रही, तब तुम घर को लौट चलो, क्योंकि इसके लिए भरत उत्तरदायी नहीं है। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। पूरी सभा कैकेयी की उस आवाज में, कैकेयी के उस कथन में दृढ़ता थी। मानो वह निर्णय कर चुकी है कि हर हाल में राम को वापस ले जाना है।
चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। मानो किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि केकई इस तरह की बात कर सकती है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, बैठी थी अबला तथापि। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत यथा विधुलेखा। सबने रानी की ओर देखा, सबका ध्यान कैकेयी की ओर चला गया। और मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी उपमा यहाँ दी है। वैधव्य तुषारावृत यथा विधुलेखा। कैकेयी की उस वैधव्य की अवस्था को देखा जो बिल्कुल उस तरह से लग रहा था जैसे तुषार के बीच, ओसों के बीच चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है। कैकेयी की अवस्था बिल्कुल वैसी ही थी। बैठी थी अचल तदापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल, अचल बैठी थी, स्थिर बैठी थी, बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर भीतर असंख्य तरंगा, उसके मन में असंख्य भाव तरंगित हो रहे थे, लहरें मार रहे थे। वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। वह कैकेयी जो सिंहिनी की तरह थी, आज गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह दिख रही थी। यहाँ गोमुखी गंगा के उद्गम स्थल का भी संकेत करता है गोमुखी शब्द, और एक सिंहिनी को गाय के रूप में भी संकेतित करता है कि जो कैकेयी सिंहिनी की तरह थी, गर्जना करने वाली थी, आज उसकी स्थिति बिल्कुल गाय की तरह से हो गई है, बिल्कुल सीधी सादी हो गई। और उसकी वाणी, उसकी अवस्था उसी तरह से पवित्र है, निर्मल है, जैसे गोमुख से निकलने वाली गंगा होती है। बात आगे बढ़ाती है कैकेयी। जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने भरत को जन्म जरूर दिया है, लेकिन भरत को जन्म देकर के भी मैं उसको जान नहीं सकी, उसके मन की था मैं नहीं लगा सकी। और तुमने स्वयं भी अभी इसको स्वीकार किया है राम। तुम्हारी इस स्वीकारोक्ति को सबने सुना भी है, सब इसके गवाह भी हैं कि तुमने कहा है कि कैकेयी भी भरत को नहीं जान सकी। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अगर यह सच है तो इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, दोषी तुम्हारी यह मां है, तो भरत को इसका दंड नहीं मिलना चाहिए।
भारत पर इसकी जिम्मेदारी नहीं थोपी जानी चाहिए। वह पूरी तरह से निर्दोष है। अगर कोई दोषी है तो मैं स्वयं हूं जो तुम्हारी मां है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। जब किसी की बात सच नहीं मानी जाती है, लोग उसको संदेह की नजर से देखते हैं, कोई उसका मददगार नहीं होता है, तो वह व्यक्ति अपनी बात प्रमाणित करने के लिए शपथ लेता है, कसमें खाने लगता है। कैकेयी वही बात कहती है कि शपथ लेना अंततः दुर्बलता का लक्षण है, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वो कसम खाती है, शपथ लेती है, जो बहुत मार्मिक है, कारुणिक है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। किसी मां के लिए इससे बड़ी शपथ नहीं हो सकती, उस मां के लिए जो विधवा हो। क्योंकि भारतीय जीवन प्रणाली में पति के बाद वृद्धावस्था में पुत्र ही स्त्री का सहारा होता है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। जब कोई इस तरह का शपथ लेने लगता है तो लोग स्वाभाविक तौर पर द्रवित होकर कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन कैकेयी को अपने को ही दोषी स्वीकार करना है, लोगों से ये स्वीकार करा लेना है कि अंततः दोषी कोई है तो कैकेयी ही है। इसलिए आत्मग्लानि के साथ, अमर्ष के साथ कैकेयी कहती है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। मैं जो कह रही हूं उसको सब लोग सुने। अगर उसमें कोई सच्चाई हो, सार तत्व हो, तो उसको ग्रहण कर लें, मान लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कि मैंने जो पाप किया है पहाड़ सा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, और उस पाप का पश्चाताप भी मुझे करना ही चाहिए। यह जो मैं कह रही हूँ उस पहाड़ जैसे पाप के लिए राई जैसे दंड की तरह से है, राई जैसे पश्चाताप की तरह से है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओठ टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती।
कवि वातावरण के चित्रण के साथ उस समय उपस्थित लोगों की मन स्थिति का वर्णन करता है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। नक्षत्रों के साथ चंद्रमा से युक्त रात ओस टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और छाती पीट पीट कर नीरव सभा, शांत सभा मानो रो रही थी। मानो आकाश में चंद्रमा और सारे नक्षत्र ओस के रूप में आंसू बहा रहे थे और धरती पर सारी सभा छाती पीट पीट कर रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। कैकेयी के चेहरे पर वह तेज था जो सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ओढ़ लेने और उस अपराध की हर सजा को भुगत लेने के लिए तैयार जो उसकी मन स्थित थी, उसके कारण उसका तेज बढ़ गया था। वह तेज इतना बढ़ गया था कि मानो चारों दिशाएं उससे दीप्त हो गई थीं, प्रकाशित हो गई थीं। अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हुए कवि कैकेयी के तेज का वर्णन करता है, उसकी आभा का वर्णन करता है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब विस्मित थे, उसकी बात से चकित थे और दुखी भी थे। दुखी इस बात के लिए थे कि उन्होंने कैकेयी को क्या समझ रखा था और कैकेयी आज किस रूप में प्रस्तुत हुई है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। साकेत में भी राम के वनगमन के लिए भरत की राजगद्दी के लिए मंथरा द्वारा कैकेयी को उकसाने का वर्णन है। कैकेयी मंथरा को दोषमुक्त करार देती है और उसका अपराध भी अपने ऊपर ओढ़ लेती है। रामचरितमानस में तो यह वर्णन है कि राम के वनगमन के लिए राक्षसों के विध्वंस के लिए सरस्वती मंथरा की बुद्धि फेर देती है। चूंकि यह रचना आधुनिक काल की है, तो कवि ने उस प्रसंग को न रखते हुए यथार्थ का सहारा लिया है। जो अपने लोगों के लिए, उनके हित के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले लोग बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं और कह जाते हैं। कैकेयी मंथरा के उस दोष को
अपने दोष के रूप में स्वीकार करती है कि वह मरी मंथरा दासी, वह मंथरा मेरा क्या बिगाड़ सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा अपना मन ही अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सका कि मैं उसके कहे में आ गई। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। एक तरह से वह अपने को ही शाप देती है कि जल पंजरगत, जलो, शरीर के भीतर रहने वाले अधीर और अभागे मन जलो, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जाके। क्योंकि जला देने वाले वो भाव इतने सारी विकट परिस्थितियों, असह्य परिस्थितियों में डाल देने वाले भाव तुम्हारे भीतर ही जगे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कहती कि क्या मेरे मन में केवल ईर्ष्या का ही भाव था, जलन का ही भाव था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। इस जन्म में निरपेक्ष भाव से अपने को कहती है कि कुछ और शेष नहीं रह गया था। उसका संकेत है कि इसके पीछे मेरा वात्सल्य भाव भी काम कर रहा था, एक संकीर्ण वात्सल्य भाव काम कर रहा था, जिसके कारण मैंने भरत के पक्ष में ये सारी बातें की, ये सारे कृत्य किए। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या वात्सल्य तुम्हारा कोई, वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जिस वात्सल्य के वशीभूत होकर के मैंने यह सारा कृत्य, ये सारे कृत्य किए, जिस पुत्र के लिए किए, वह पुत्र भी आज मेरा नहीं रह गया है। वह भी आज मुझसे मुंह मोड़ चुका है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अपने को पूरी तरह से निष्कवच प्रस्तुत कर देती है, कह के सारी सजा भुगतने के लिए वो तैयार है, अपने कृत्य की सारी सजा भुगतने के लिए तैयार है। जो कोई थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके, मेरी भर्त्सना करे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसके मन में जो आए वो कहे, किसी को चूकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को रोकने नहीं जा रही हूं। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इन सब के बावजूद मैं भरत की माँ हूं और भरत की माँ बने रहना चाहती हूं, और चाहे जो हो जाए मुझको दुनिया भरत की माँ के रूप में ही जाने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। मैं तुमसे यही आग्रह करती हूँ कि मुझको
भरत की माँ के रूप में जाना जाए। अगर मैं भरत की माँ हूँ, एक माँ के रूप में वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर मैंने यह पहाड़ सा पाप किया है, तो भी मुझको भरत की माँ के रूप में ही जाना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी उस सर्व स्वीकृत लोक में स्वीकृत कथन के सहारे बात आगे बढ़ाती है कि सब लोग, सारे मनुष्य अब तक यह कहते चले आए थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कुमाता नहीं हो सकती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन मेरे इस कृत्य से अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि सब लोग चाहें तो यह कह सकते हैं, क्योंकि विधाता ही मेरे विरुद्ध हो गए हैं और मैं ही इसके लिए कारण हूं कि लोग ऐसा कहेंगे। लोगों को ऐसा कहना चाहिए कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, कुमाता भले ही, माता भले ही कुमाता हो जाए। उस कथन को अपने कृत्य के कारण कैकेयी उलट देती है, उलट कर प्रस्तुत करती है कि अब मेरे कृत्य से ऐसा लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी अब भरत के गुणों की ओर ध्यान देती है, उसके बारे में बातचीत करती है कि मैंने केवल इसका बाह्य रूप ही देखा है, केवल इसका बाहरी शरीर ही मैंने देखा है, इसके हृदय की दृढ़ता नहीं देखी है, इसके भीतर की कोमलता से परिचित नहीं हो सकी हूं। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, किससे संसार का भला होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा, ये मैंने नहीं देखा। केवल मैंने अपना स्वार्थ देखा कि ऐसा होने से मेरे पुत्र का भला होगा, मेरे पुत्र का भला होगा तो मेरा भला होगा, और मेरे इस स्वार्थ के कारण ही आज इतनी बड़ी बाधा आ खड़ी हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। लोग युगों युगों तक अमर होना चाहते हैं, मगर कैकेयी की जो आत्मग्लानि है, उसका जो पश्चाताप है, वो यहाँ तक जाता है कि वो चाहती है, इसके लिए भी तैयार है कि युगों युगों तक कैकेयी की चर्चा होती रहे, उसकी कठोरता की चर्चा होती रहे, उसके कृत्य की चर्चा होती रहे, उसके दुर्भाग्य की चर्चा होती रहे।
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती है कि मैं चाहे जितने जन्म लूं, जन्म 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 जन्मांतर तक मेरी यह आत्मा सुनती रहे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी कैकेयी जिसको स्वार्थ ने इस तरह से घेर लिया था कि उस स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने इतना बड़ा पापपूर्ण निर्णय लिया था। सौ बार धन्य यह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी के इस कथन से राम और सारी सभा पर जो प्रतिक्रिया होती है वह यह है कि कैकेयी के प्रति लोगों के मन में जो भाव था वो बदल जाता है। महात्मा गांधी के असर से यह एक तरह के हृदय परिवर्तन की स्थिति है जिसमें अपने को अपराधिनी स्वीकार करने वाली कैकेयी अपने इस अपराध की स्वीकृति से सबके हृदय के भाव को बदल देती है। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि मेरे भरत जैसे भाई को जिस माँ ने जन्म दिया है वो 100 बार धन्य है। वह धन्य है, उसका जीवन धन्य है केवल इसलिए कि उसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है जो कि मेरा भाई है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और मानो राम का यह कथन सबके मन का कथन था। सबके मन में यही भाव था कि वो कैकेयी धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो राम के साथ वह पूरी सभा चिल्ला उठती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। धन्यवाद। इसके आगे के अंश पर हम लोग अगली कक्षा में बातचीत करेंगे।